है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम जिससे सुनते हैं, जिसको सुनते हैं, जिससे कहने से प्रवचनकार अतः गुरु आदि आदि लिए जाते हैं, जिससे सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं। तो क्या सुनाया गया? तो शब्दों के माध्यम से सुनते हैं। ये तीन बातें हो गई। अब इसी के माध्यम से हमारे भाव में परिवर्तन होते हैं। सभी लोगों ने एक के मुख से सुना, एक ही शब्द सुना और उसके भाव भिन्न भिन्न जैसे हम निकालते हैं वैसे निकल जाता है। तो ये शब्दों का कानों तक आ जाना यही श्रवण नहीं है, किंतु एक उसकी बाहरी क्रिया है। अब यदि हम आस्था के साथ सुनते हैं तो उसमें भी दो भेद होते हैं। इसको सुनेंगे तो हमारे लिए इतना लाभ होगा हैं, और दूसरा सुनता है, इसको हम सुनेंगे विश्वास के साथ, रुचि के साथ हमारे कर्म कटेंगे। ये दो भेद हो गए। सुनाने वाला एक था और सुनने वाले कम से कम दो थे। दोनों का उद्देश्य भिन्न हो गया। दोनों के पास आस्था भी है, रुचि भी है, लगन के साथ सब सुन रहे हैं। तो अपने प्रयोजन जो जैसा रखता है उसी के अनुसार फल मिलता है, सुनने मात्र से नहीं मिलता। तो वह सुनाने गए इसलिए कि आत्मा का हित हो जाए। तो आत्मा का हित तो तब होता है जब उसको सुन करके आस्था के साथ उद्देश्य जैसे बनाया कर्म की निर्जरा करने का, वो यदि है तो निर्जरा तो होगी, समझ में आए या न आए कोई मतलब नहीं। और समझने की अपेक्षा से बहुत लंबा चौड़ा समझदार है, लेकिन उसको क्या समझ में आया, इनका जो उपदेश था वह बिल्कुल यह नवग्रह तक पहुंचाने के लिए रास्ता है। बस अब दोनों ने तय कर लिया। निर्जरा करने वाले को तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन वह गलत नहीं हो सकता। इतना कहा था कि आपका हित यदि करना है, हित इसी से होगा, ठीक है, विश्वास हो गया। तो एक नवग्रह की इच्छा से कहा, अब एक की नवग्रह की इच्छा नहीं हुई। अब देखो, जो नवग्रह की इच्छा की थी उसके नवग्रह तो मिल गए, लेकिन जिन्होंने सुना समझता कुछ नहीं था, लेकिन हित की बात उसने भी सुनी थी, तो उससे भी वो ऊपर पहुंच जाता। अब क्या हो गया, निरक्षर बिना अक्षर ज्ञान के भी उसका वहाँ तक हो गया। चूँकि जिनके मुख से सुना था वह जो का जो हित का कारण है वही है, वो गलत नहीं कह सकते। उनका वह कहना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझ में आ जाए तो उनके मुख से क्यों सुनते हम भी पढ़ लेते, सुन लेते। नहीं, हम अपने आप सुन लेंगे
पढ़ लेंगे तो वह अर्थ गलत भी निकल सकता है। अब सही भी निकल जाए मान लो तो भी वो सही नहीं माना जाएगा, मान्यता तो हमारी हो गई। वो जैसे कह रहे हैं उसको हम सही माने। तो इस प्रकार आप लोगों को समझना है। एक व्यक्ति कुछ नहीं समझता है, अब एक व्यक्ति ने सुन लिया भैया ये मीठा है, ये चख लो, ले लो, इसको खा लो। अब एक को कहा ये मीठा है, नहीं समझे, मीठा है, तो वह सोचता कि ये कम से कम भी अधपाव है, बाजार में बेच दिया जाए। हाँ, अब उसको स्वाद कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी स्वाद तो आया। हमारे इसमें सौदा में इतनी कमाई हो गई, तो वह उसका आनंद का स्रोत था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, आप लोग अपना उद्देश्य बहुत सोच समझ करके बना लेना। महाराज हम किसी को कहेंगे नहीं, लेकिन हम बना चुके ऐसा है। तो इसलिए हमारा कहना है, मोक्ष मार्ग में देवगुरु शास्त्र को ही सब कुछ मान करके जो व्यक्ति उसको स्वीकार करता है उसका परिणाम अलग निकलने वाला है। और अपने आप निर्णय लेकर के करेगा तो वह वही दाम तक रहेगा जो संसार में ही उसको रखने वाला है। वो ये बहुत बड़ा आप त्याग कर रहे हैं, कर चुके हो, किंतु इसका जब नतीजा फल मिलने वाला है उस समय आप देख करके रहेंगे, भाई इनके लिए ऐसा मिल गया, मेरे लिए तो ऐसा क्यों नहीं मिला। दोनों का तो एक ही गुरु थे, एक ही शास्त्र था, एक ही मंदिर था, एक ही वेदी थी, एक ही स्थान पर हम बैठते थे, एक ही समय पर सुनते थे, पढ़ते थे, अब प्रक्षाल वगैरह सब कुछ करते थे। ऐसा फिर क्यों हुआ? जब वहाँ पर खुल गया रहस्य, अरे धर्म की बात सुनने तक नहीं, धर्म की बात देव दर्शन तक नहीं, धर्म की बात और पढ़ने स्वाध्याय करने तक नहीं, किंतु धर्म की बात वह है जो विश्वास की बात है। विश्वास हमें भी था, लेकिन उद्देश्य हमारा फर्क था उद्देश्य में। इसलिए आप लोगों को वह दिशा चुननी है जिस दिशा की ओर इशारा किया जा रहा है। और इसके लिए आचार्यों ने कहा कि यह निदान कहलाता है। जो व्यक्ति सांसारिक उद्देश्य बनाता है वो निदान की कोटि में आ जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो ठीक नहीं। इसलिए चोर का भी कल्याण हो सकता है और अच्छा साहूकार का भी कल्याण। सुन रहे हो? अपने आप को कोई चोर तो मानेगा ही नहीं। सभी जितने हैं सारे साहूकार है। हम नहीं कह रहे कि आप सारे चोर हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि निर्णय लेने में सभी गलत निर्णय क्यों लें हम? विज्ञापन में हम गलत क्यों दें? हमारी परंपरा में जब से खबर है तब से झूठ बोलने की बात ही नहीं होती। अरे झूठ क्यों बोले जब सही बोलने से हमें मिलता। तो ऐसी कथा भी पौराणिक मिलती है जो सत्य घोष जैसे। उसका नियम था, अपनी जनेऊ में ही एक चाकू रख रखा था। ये चाकू क्यों? ये हमारा नियम है, अपने मुख से कभी भी असत्य वचन नहीं बोलूँगा। नहीं समझे? यदि बोल लूँ उसी समय पर निकाल करके काट लूँ, यह ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। और वो कथा इससे विपरीत है।
वो बोलता तो सत्य ऐसे कहता था, लेकिन असत्य बोलने में माहिर था। उसका नाम सत्य। अभी कैसे करे बताओ? उसने घोषणा कर रखी तो सब लोगों का विश्वास है ये सत्य बोलने वाला। इसलिए आप लोग मन की बात नहीं करो, आत्मा की बात करो। आत्मा कुछ दिखती नहीं है तो कोई बात नहीं, आत्मा को जिसने हासिल कर लिया उसकी बात मान लो, कल्याण निश्चित है। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर